नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में नगर निकाय के चुनाव जल्द ही होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। लेकिन अभी नगर निकाय चुनाव से जुड़ा हुआ एक बड़ा अपडेट आया है, जो कि मतदाता सूची, वोटरों की संख्या और अलग अलग चीजों से जुड़ी हुई है। आखिरकार ये अपडेट क्या है, आपको विस्तार से बताते हैं। नगर निकाय चुनाव 2022 को लेकर अब तैयारियां अपने अंतिम चरण में है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से इस बारे में दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदान केंद्रों के गठन और अपडेटेड मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि घोषित कर दी है। बिहार में नगर निकाय का कार्यकाल पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन किन्हीं वजहों से चुनाव नहीं करवाया जा सक रहा था। अब चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मतदान केंद्र के गठन से लेकर मतदाता सूची को अपडेट करने की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि नगर निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां अब अपने अंतिम रूप में है। राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर मतदान केंद्र के गठन और मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि की भी घोषणा कर दी है। मतदान केंद्र का गठन और सूची का प्रकाशन 29 अगस्त को होगा। बूथों को चिन्हित करने और मतदाताओं की संख्या को सॉफ्टवेयर में एंट्री करने का काम 9 जुलाई से लेकर 18 जुलाई के बीच पूरा कर लिया जाएगा। इस पर किसी भी प्रकार का दावा या आपत्ति 19 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच लिया जाएगा। अंतिम रूप से मतदान केंद्रों की अनुमोदित सूची का प्रकाशन किया जाएगा। चौथे चरण में 9 नगर निकायों के वाद परिसीमन के प्रारूप का प्रकाशन 19 जुलाई को किया जाएगा। पटना को छोड़कर प्रथम चरण के शेष जिलों के मतदाता सूची का प्रकाशन 9 जुलाई को किया जाएगा। वहीं मतदान केंद्रों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने खास दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार हर बूथ पर ज्यादा से ज्यादा 1000 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे और वैसी ही व्यवस्था की जाएगी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बनाए गए मतदान केंद्रों को ही उस वार्ड के लिए बूथ बनाया जाएगा। मतदाताओं के लिए अधिकतम 2 किलोमीटर के अंदर मतदाता केंद्र होना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी करते हुए बताया है कि किसी भी थाना, अस्पताल, धार्मिक भवन या फिर विवादित भूमि पर मतदान केंद्र नहीं बनाया जा सकेगा। एक भवन में अधिकतम 4 मतदान केंद्र ही बनाए जा सकते हैं। एक विशेष स्थान पर रहने वाले मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र से जोड़ा जाएगा। तो अब नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार में तैयारियां अब अंतिम चरण की ओर बढ़ चली। मतदान केंद्र का गठन और मतदाता सूची के प्रकाशन के लिए 29 तारीख की जो तिथि है वो तय कर ली गई है। साथ ही साथ इसे सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के लिए 9 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक का समय लिया जाएगा। इस पर अगर किसी को किसी भी प्रकार का दावा या फिर आपत्ति दर्ज करनी है तो 19 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच वो करना होगा। उसके बाद अगस्त के अंतिम सप्ताह में यानी कि 29 अगस्त की तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन हो जाएगा और मतदान केंद्रों को गठित भी कर दिया जाएगा। ये कहा गया है कि एक मतदान केंद्र पर 1000 से ज्यादा वोटर नहीं होने चाहिए और जो मतदाता हैं उनसे 2 किलोमीटर तक की दूरी में मतदान केंद्रों का गठन होना चाहिए, ताकि वोट डालने जाने में भी किसी तरह की परेशानी ना हो। निकाय चुनावों में सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जाएगा। तैयारियां अब बिल्कुल अपने अंतिम चरण में है। आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।